कि देखो कि अब शादी वाला माहौल है, मन में थोड़ा फिर अजीब विचार आते हैं। इस तरह से नहीं बताया, मैंने ऐसे कहा कि मैंने कहा सीरियस हो रखे हैं और मुझे जाना पड़ेगा, तो ऐसे करके बताया और आए हम। मैं तब फिर इधर आ गई थी। वैसे पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में, और मायके में इसलिए आई क्योंकि ये जा रखे हैं घर लकड़ी देने के लिए, जो मैं कह रही थी कि घाट पे ही। तो सुबह पहुंच गए थे ये, और केविन का है मैच। तो मैंने कहा, फिर प्रिया ने भी कहा कि मम्मी ने भी कहा कि यहीं आ जाना मियाँ वाला, तो यहीं पे आए भतीजा आया लेने के लिए। तो बस यार, होने को कौन टाल सकता है, जब जैसा होना होगा वो होकर रहेगा। सब विधि का विधान है। हुआ पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसा हुआ, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ऐसा अचानक ठीक ठाक थे, बात उत भी मतलब उनको कह तो रहे थे कि बात उत ठीक ठाक कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं। अचानक पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि इनसे भी मेरी अभी ढंग से बात हुई नहीं है। और कल भी हम वहाँ पे थे, तो इन्होंने रात को बताया कि जब हम देखा होगा आपने ब्लॉग में कि वो कर रहे थे, हम अंताक्षरी कर रहे थे, तो अचानक इनका फ़ोन आया कि यार कि मुझे घर जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हो गया। तो नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। हो गई है आज की वीडियो की शुरुआत, और आज की वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर मौसम और ठंडी ठंडी हवा से हो रही है। और कल से बारिश लगी है, अभी भी झुरमुर झुरमुर वाली बारिश लगी है इस साइड। और मेरी तैयारी हो गई है शादी में जाने के लिए। तो केविन तो जा रखा है मैच खेलने के लिए, और इनकी है ड्यूटी 2-3 दिन के लिए। तो इन्होंने भी कहा कि तू अकेली क्या करेगी, तो शादी में भी जाना ज़रूरी था। दीदी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि ज़रूर आना ज़रूर आना। तो मैंने कहा यार चलो फिर, तो निकल पड़े यहाँ से। और अब आप लोग भी ज़रूर देखें शादी की वीडियो और खूब इंजॉय करें। अगर मेरे को ना कमेंटों का जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा तो नाराज़ मत होना यार। जब मैं घर आऊँगी तो मैं सबके कमेंटों के जवाब दूँगी। चलो फिर चलते हैं। पहुंच चुके हैं आइस बीटी, और आइस बीटी से शिमला बाईपास के लिए मुझे टेम्पो का पकड़ना होगा। और यहाँ पर इतनी गर्मी हो गई ना बाबा, वहाँ से यहाँ आने के लिए। हमारे यहाँ इतना ठंडा है ना, अभी तो नहीं हो रहा भाई उस साइड गर्मी, और यहाँ आते ही भयंकर गर्मी हो गई है। अब यहाँ से पकड़ते हैं टेम्पो। और मैं ऐसे ना पहली बार आ रही यार इस साइड अकेले, नहीं तो अधिकतर इन्हीं के साथ आती हूँ। और यहाँ से रोड क्रॉस करनी है, और उस साइड से शिमला बाईपास के लिए टेम्पो मिलेगा। यहाँ पे मैंने टेम्पो वाले से पूछा कि मैंने कहा मुझे शिमला बाईपास जाना है, कितना लेंगे। वो सोच रहे हैं कि बाहर से हैं कहीं, वो कह रहे 50 रुपये। मैंने कहा नहीं भैया, हम डेली जाते हैं, 10 रुपये है वहाँ का। तब कह रहे कि नहीं चलो 30 रुपये दे दो भाई। यार हद हो गई यार, कितनी लूट मचा रखी है। 10 रुपये है यहाँ से वहाँ तक। चलो फिर आगे दूसरे टेम्पो वाले से पूछते हैं। शिमला बाईपास, आइस बीटी से शिमला बाईपास सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट मतलब 10 रुपये में आई मैं यहाँ पे। और एक कह रहा है कि नहीं बैठो बैठो 50 रुपये, दूसरा कह रहा है नहीं बैठो बैठो 30 रुपये लेंगे। 2 मिनट का रास्ता था बस। पहुँच चुकी हूँ मैं शिमला बाईपास, और शिमला बाईपास में दीदी और जीजा लोग का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो भी आने वाले। मैंने अभी फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे है चौराहे, बिल्कुल देखो कैसे शोर शराबा हो रहा है। फिलहाल मैं बैठी हूँ यहाँ पे एक होटल में, और यहाँ पे उनका इंतज़ार करूँगी। इस साइड इतनी गर्मी है ना, क्या बताऊँ यार। अब मैं अकेली भी पहली बार आई इस साइड, ऐसे मतलब आइस बीटी शिमला बाईपास ऐसे करके पहली बार आई हूँ अकेली। मतलब जब भी आना होता है मैं इन्हीं के साथ आती हूँ इस साइड। और गर्मी ऐसी होती है ना इस साइड, बावरे। हमारे यहाँ भी है दिन में, पर इतना नहीं है। अभी बाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पर अभी वहाँ इतना नहीं है। सुबह शाम तो बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, और भयंकर वाली गर्मी हो रही है। देखो हीरोइन जय प्रणाम दीदी, प्रणाम। ठीक ठाक, चलो पहुंच गए। हाँ जी पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको आने के लिए। आपका भी भाई। जो यहाँ पर गाना लगा रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे आवाज। यहाँ पे मेरे जिया जी की मधुर आवाज है। ड्राइवर साहब हैं यहाँ पे मेरे जिया जी। और यहाँ पे देखो ये इनके ग्रुप चल रही है, और मंडली भी है। कौन बोलेगा कि गायकार भी झक मारेंगे ना दीदी। झक सच्ची में यार, इतनी सुंदर आवाज ना जिया जी की। मुझे पहली बार पता चला कि जिया जी ऐसे गाने लगाते हो आप।
सिंगर है। हैं? कभी कभी महफिल जम जाती है। में कंपनी देनी पड़ती है। अच्छा, तो बहुत सुंदर रहना है। अच्छा नहीं लगता है। सही बात, हाँ। कुछ तो गुनगुनाए थे। म्यूजिक तो सबसे वो है भाई। एक बार दूसरा गाना लगा था। ये दूसरा गाना की फरमाइश हो रही यहाँ पे है। दूसरा कौन सा है दीदी? मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक से एक गायक कर, सबकी आवाज इतनी टॉप की है ना। यहाँ पर दीदी की आवाज भी बहुत मस्त है। जिया जी तो कलाकारी है हमारे। और यहाँ भी लता मंगेशकर जी हैं। हम तो टाइम पास कर रहे हैं। पास क्या हीरोइन लग रहे हैं भाई सबके सब। दीदी तुम भी चश्मा लगा के इधर को मुड़क जाओ। सर मिला टाइगर। ये देखा तुम ऐसे ही गाना लगा के रास्ता काट रहे हैं और अब पहुंचने ही वाले हैं हम, है ना। अब अच्छा गाना लगा यार। और दीदी कह रही है क्या ये अच्छा नहीं था क्या यार? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला गाना। और रास्ता भी देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल हरियाली। अच्छा, इसका स्टार्टिंग नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। तूने क्या इशारा यहाँ पे नेट नहीं पकड़ रहा है इस गली में, और हम अपना ही नेट चालू कर दिया हमने। मेरा यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है। जो भी ये गाना है सारे जिया जी ने लगा रखा है। म्यूजिक में भी जिया जी के दोस्त हैं तो, और यहाँ पर हम भी उनके साथ गुनगुना रहे हैं। दुनिया समझती है दो जवा दिलों का गम, दुनिया समझती है कौन याद करता है, किसिया समझती है कौन याद करता है, किसिया समझती है। तुम तो खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो, तुम तो दीदा बोला ना खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो, हुआ मैं दीवाना बेड़िया समझती है। जिया जी ये गाना भी आप ही ने लगा रखा है। अरे वाह, बेड़िया समझती है, गजब आवाज में जिया जी। याद करता है। लो जी, लो मैम। गरम है यार। हाँ यार नहीं। अरे यार गरम में उठा दे तो मैं। भैया पहुंच चुके हम रुड़की में, और यहाँ पे लगा है ये शादी का वो, और अभी सामान निकाल रहे हैं दीदी जीजा जी। मेहंदे ले। मैं तो समझे। जी अभी लिफा बोल लक्ष्मी जी ना। पर रुपया में मांगा। कभी तो लक्ष्मी होनी चाहिए। ना जिया जी लिफा भी दिखा खान बैठाई। अभी अभी है। लक्ष्मी खाए ना। हाँ डबल करिए। पहुंच चुके हम दीदी के घर पे। ये है दुल्हे राजा की मम्मी। आपको बधाई हो बहुत बहुत।
धन्यवाद ब्लू, धन्यवाद आपका। चलो तब करो अपना काम, तो मिलते रहते ठीक हैं। है। जय शर्मा रहे क्यों? मौसा जी, ये है मौसा जी, मौसी जी। हाँ। मौसा जी तो यहाँ पे शादी में जो भी रिश्तेदार आ रखे हैं सबने कहा कि चलो भाई खाली क्या बैठना है, कीर्तन करते हैं। तो सभी अंदर पे कीर्तन भजन कर रहे हैं वहाँ पे। सब होता है भाई, खाना वाला तो बाहर खाना बना रहे हैं, और मतलब जो वो है बाहर है खाना, तो सारी लेडीजें और इकट्ठा लेडीजों का यही काम रहता है, चल भाई कीर्तन भजन करो। सब बैठे अंदर कीर्तन भजन पे लगे हैं। भजन करने के बाद सभी बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। मेरे पास तेरा दिल है, मेरे प्यार की निशान, मुझे इश्क है तुम्हीं से। 100 से बोले प्लीज। मैं साथ रहूंगा। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। पतित पावन सीताराम। मुँह से बोलिए। डोले मेरा दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरी। दुश्मन हमारी हो कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी हो। बम बम पो 20 मिनट समझ कर बड़े दिक्कत हो जाएगी। इना मिनटिका चाहिए दमनिका सारा गमनिका बम पम पो बम पम पो। कौन सा बोले? उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजा रो रुमाला गोले गुले बंदे नगीना, गले गुला बंदे गुलबंद को नगीना, चम चम चमकी रे नाक की नथुनी। हाय तेरो रुमाल लो। तू क्यों बोली बीच में? रहो तेरी उम्र हम सब का अरमान। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। रो रो के। कौन से बोले जी? बोली को सूरत है कितनी भोगे, वहाँ तुम्हें याद करेंगे, फरियाद करेंगे। गाता रहे मेरा दिल, हाय तू ही मेरी मन। यहाँ पे देख सकते हैं सभी सियालियाँ एक साइड है, जितने भी सियालियाँ हैं। और जीजा जी कह रहे कि मैं अकेला हूँ कि जीजा जी जीत जाओगे ना? यस पक्का? बिल्कुल। अच्छा ले जाएंगे बाल
शुरू से ये कलैया चाहे काली हो कलैया ले जाएंगे। अब कोई बोल दिया कलैया तुला दे मुझे हरियाली चूड़ियां बोलना ना जी कह रहे कोई मिली नहीं भाई। ये है जो मिल गए हैं यही और है तलाश क्या है उम्मीदें हमेशा होनी चाहिए। जो से बोले होनी चाहिए भाई। जीजा जी हार गए हैं। बोल दिया था ये वाला नहीं बोल दिया था ये बोल दिया था। लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई। हार गए थे जीजा जी कहे देखा तू ही तू बड़ गिरी पाछिया भगवान की बड़ गिरी पाछिया भगवान की बड़ गिरी पाछिया भगवान की कौ से दोनों जीजा जी एक साइड और पूरी लेडीज पार्टी एक साथ। कौवा इधर से आया खाली क्या जी ना 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 दिल में जैसे तुझको है मात्र शक्ति क्या धन्य है ऐसी माँ को अच्छा कि ये तीनों बेटियां एक साथ आई हैं। हाँ। ऐसे सुर लेके आई सुरताल सही बात हाँ टिक टिक वन हम तो फट बना तुम टिक टिक टू टिक 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 थ्री टिक टिक फोर टिक टिक फाइव टिक टिक सिक्स आ रहा समझ में टिक टिक 9 टिक टिक अरे हेलो डांडियो माँ ये बोलिए अम्मा नाराजा के इतनी प्रेम साइंस तो तेल में आप समझता होता है ना कोई बात नहीं परिवार बचाना आज नाती बोलता हुआ दिन अरे वो जहाँ बेटी कपड़े तो होते तब एक ना एक ठीक था दी हाँ हाँ आधे क्या मैं फिलन जी आई रहा ठीक जी आज नाराज ना हुए क्या कर ठीक हाँ हाँ फोन कर दो पहुँचेगा ना ठीक था हाँ जी हाँ आराम से लें तो हाँ हूँ मैं रुद्र अभी पहुँची हूँ मैं रुड़की बस अड्डा पे और क्या हुआ कि अचानक जाना हो रहा है घर। कल आई थी मैं यहाँ पे और शादी में आई थी मैं रुड़की में और अभी मैं यहाँ पे बस मुझे वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो ससुर जी हैं तो चाचा ससुर जी उनका देहांत हो गया है। तो इन्होंने भी पहले वो बताया नहीं ध्यान नहीं रहा होगा फिर रात को बताया 10 बजे तक। तो उसके बाद मैंने कहा यार कि उन्होंने कहा देख ले कि वापस का क्या होगा। मैंने कहा वापस आती हूँ। फिर ऐसे में शादी में भी मुझे भी अजीब सा लगा और दीदी को मैंने ना ये भी नहीं बताया कि उनका देहांत हो गया है ससुर जी का। मैंने ये कहा कि सीरियस हो रखे हैं दीदी मुझे वापस जाना है क्योंकि शादी का माहौल है। अगर मैं ऐसे बताऊँगी तो उनको बुरा लगेगा कि यार है ना होता है शुभ कार्य है और ऐसी चीज़ें बताएंगे तो थोड़ा बुरा लगता है शादी में। तो हमने ऐसे मैंने और सीमा दीदी ने मीना दीदी ने हमने ऐसे बताया कि वो सीरियस हो रखे हैं अचानक घर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके हम जा रहे हैं और परिवार के हैं ससुर जी और परिवार में ऐसी चीज़ें होती है तो शादी में रहना फिर अच्छा नहीं है। फिर मन को मतलब सच में कह रही मैं रात को ही मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा यार अगर नज़दीक का होता ना तो मैं रात को ही चले जाती। और आज तो ये भी चले गए हैं लकड़ी लेने के लिए। ये तो सुबह चले गए थे ये तो पहुंच गए होंगे अभी 8:30 हो रहे हैं यहाँ पे।
सुबह का टाइम है 8:30 बजे का। अब ये तो पहुँच गए होंगे क्योंकि इन्होंने घाट पे जाना है लकड़ी देने के लिए। और मैंने कहा यार कि मैं भी चलती हूँ घर, फिर शादी में ये अच्छा नहीं लगता ना, है ना। किसी का माहौल है, मन भी नहीं कर रहा था, मन भी अजीब सा हो जाता है ना ऐसे मुझे। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं जाते हैं, निकलते हैं घर। यहाँ तक जीजा जी आए छोड़ने के लिए और जैसे से चलेंगे और मुझे बैठा दिया है बस यहाँ से बस है और ICBT तक जाएगी ये वाली बस। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ने बन गई थी एक और पहुँच चुकी हूँ मैं देहरादून ICBT में। और ICBT से पकड़ते हैं अब मियांवाला की तरफ, बस पकड़ेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चलो फिर है बाय बाय है। पहुंच चुकी हूँ मैं मियांवाला चौक में और मियांवाला चौक में मेरा भतीजा आ रखा है लेने के लिए। क्या मेरे गर्म हुई बेटा। तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर पे और अभी अभी पहुंच रही हूँ मैं घर, मतलब 2-3 मिनट हो गए हैं। तो मुझे मेरा भतीजा लेने आया था यहाँ बाहर पे और ऐसे अचानक आना हुआ शादी से। और अच्छा भी नहीं लगता यार, है ना। ऐसे में अच्छा क्या, मतलब अच्छा बोलने वाली बात क्या, वहाँ पे रहना हमारे लिए थोड़ा बहुत, वहाँ पे शुभ कार्य हो रहा था। तो फिर ये है कि फिर वहाँ पर मैंने दीदी और जीजा जी को बताया भी नहीं कि ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, ऐसा नहीं बताया। मैंने कहा वो सीरियस हो रखे हैं क्योंकि देखो कि अब शादी वाला माहौल है, मन में थोड़ा फिर अजीब विचार आते हैं। इस तरह से नहीं बताया मैंने, ऐसे कहा कि मैंने कहा सीरियस हो रखे हैं और मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके बताया और आए मैं तब फिर इधर आ गई थी। वैसे पहुंच चुकी हूँ अपने मायके में और मायके में इसलिए आई क्योंकि ये जा रखे हैं घर लकड़ी देने के लिए, जो मैं कह रही थी कि घाट पे ही। तो सुबह पहुंच गए थे ये और केविन का है मैच। तो मैंने कहा, फिर प्रिया ने भी कहा कि मम्मी ने भी कहा कि यहीं आ जाना मियांवाला। तो यहीं पे आए, भतीजा आया लेने के लिए। तो बस यार होने को कौन टाल सकता है, जब जैसा होना होगा वो होकर रहेगा। सब विधि का विधान है। भगवान ससुर जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। और बहुत बुरा लगा ये सुन के कसम से। मतलब कल परसों हमारी रोज से बात हुई थी 2-4 दिन पहले। तो कह रहे थे कि घर आ रखे हैं, बढ़िया है, ऐसे ही मतलब ठीक ठाक हैं। अचानक ही मतलब क्या हुआ पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसा हुआ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ऐसा अचानक ठीक ठाक थे, बात होत भी मतलब उनको कह तो रहे थे कि बात होत ठीक ठाक कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं। अचानक पता नहीं क्या हुआ है क्योंकि इनसे भी मेरी अभी ढंग से बात हुई नहीं है। और कल भी हम वहाँ पे थे तो इन्होंने रात को बताया कि जब हम देखा होगा आपने ब्लॉग में कि वो कर रहे थे, हम अंताक्षरी कर रहे थे। तो अचानक इनका फ़ोन आया कि यार कि मुझे घर जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हो गया कि सुबह निकल जाएंगे हम। और दिन में मैंने सुन लिया था थोड़ी देर पहले, पर यह है कि सुबह हम सब जा रहे हैं घर। तो फिर रात भर मुझे भी अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ठीक नहीं है यार, मतलब रुकना, ये है कि शुभ कार्य है, शुभ कार्य में फिर अच्छा नहीं लगा। तो फिर निकल पड़ी मैं घर के लिए। और कल या परसों आएंगे ये घर से वापस, तब देखते हैं कि कहाँ होता जाना। अगर मैं यहाँ रहती ना तो मैंने भी जाना था इनके साथ। मैं यही सोच रही कि अगर थोड़ा सा भी वो रहता ना कि तबीयत ऐसी है या वैसी है तो रुक जाते, क्या पता, क्या जानना था यार। ठीक ठाक थे ससुर जी भी, ऐसा कुछ नहीं थे कि नहीं है, ठीक ठाक थे ससुर जी। अगर मैं यहाँ पे रहती तो मैं ये भी यही बोल रहे थे कि यहाँ पे रहते हम दोनों साथ जाते थे। और फिर यही गए हैं। बहुत बुरा लगा सुन के, बहुत ज़्यादा बुरा कसम से। देखो तुम आदमी ना कोई भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए।